today we are starting a new chapter, statistics. Statistics जो है तुम्हारा क्लास में, it is basically the measure of central tendency. यहाँ पर बार ग्राफ वगैरह ये सब नहीं है जो तुम छोटी क्लासेस में पढ़कर आए हो, बट जो तुमने क्लास नाइन्थ में तुमने मीन मीडियन मोड किया था, वो हमारा क्या था, सेंट्रल टेंडेंसी था. तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटिस्टिक है, इट इज बेसिकली द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये हमारा स्टैट्स के अंदर चलेगा, जिसके अंदर हम जो टॉपिक्स करने वाले हैं वो है हमारा सबसे पहले मीन हमारा क्या होता है, एवरेज जिसको हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं. क्लास 9 में तुमने करा होगा. अर्थमेटिक मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. उससे हमें मीन पता चल जाता है जो हमारा एवरेज होता है. तो यहां पर भी वही हम मीन फाइंड आउट करेंगे, बट क्लास 9 से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो क्लास 9 में तुमने मीन किया था वो अनग्रुप डेटा से था, एंड यहां पर जितना भी हम मीन करने जाएंगे वो सारा जो है हमारा ग्रुप डेटा से होगा. ग्रुप डेटा हमारा क्या है, अभी हम जब स्टार्ट करते हैं तब मैं बताता हूं. तो मीन हमारा एवरेज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, एंड सेकेंड टॉपिक हमारा रहेगा मोड भी क्लास 9 में था, बट वहां पर हमारा वही जो मोड था वो अनग्रुप डेटा से था. यहां पर जितना भी मोड मीडियन है ये सब हमारा ग्रुप डेटा से चलेगा. मोड बेसिकली क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस भी ऑब्जर्वेशन की है वो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो जाता है, मोड हो जाता है. यानी द हाईली अकरिंग ऑब्जर्वेशन, यानी द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मोड. मीडियन हमारा क्या होता है, मिड वैल्यू, मतलब बीच में वो कहां पर पड़ रही है. उसके लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, तभी हम बता सकते हैं कि हमारा मीडियन क्या होगा, सेंट्रल वैल्यू क्या है, वो हम तभी बता सकते हैं, राइट. एंड उसके बाद हमारा एक ग्राफ का टॉपिक आ जाएगा, ओजीव, जो कि यही जो हमारा ग्रुप डेटा है उसी से हम ड्रॉ करते हैं. ओजीव ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा. तो हम क्या करते हैं, मीन से अपना स्टार्ट करते हैं. तो मीन हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो कि हम ग्रुप डेटा से करेंगे, टोटली ग्रुप डेटा से करेंगे, राइट. तो मीन ऑफ ग्रुप डेटा. अब यहां पर मीन ऑफ ग्रुप डेटा भी हम जो फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास 3 मेथड्स हैं. सबसे पहला हमारा रहेगा डायरेक्ट मेथड, सेकंड रहेगा अज्यूम मीन मेथड, एंड थर्ड रहेगा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड. जो ये हमारा अज्यूम मीन मेथड है इसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, राइट. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड क्या है, जैसा कि क्लास 9 में हमने करा था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. हम उसी कंसेप्ट को अगर यूज करें यहां पर, सी हमारे पास क्या है, एक फ्रीक्वेंसी गिवन है, मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन हमारी कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, राइट. सपोज मेरे पास मार्क्स हैं किसी स्टूडेंट्स के, एक क्लास के मेरे पास मार्क्स हैं, एंड मार्क्स सपोज मैं ये लेता हूं x1, x2, x3, x4 टिल xn, मतलब ये मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं. एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रिपीटिशन, मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स रिपीट होती है वो हमारा होता है फ्रीक्वेंसी. सपोज x1 जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो f1 टाइम्स रिपीट होता है, x2 ऑब्जर्वेशन हमारा f2 टाइम्स रिपीट होता है, x3 ऑब्जर्वेशन हमारा f3 टाइम्स रिपीट होता है, एंड टिल fn. ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आ गए. एक मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं. सपोज करते हैं कि भाई मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन है 5, वो मेरे पास 3 टाइम्स आ रही है, मतलब ऑब्जर्वेशन 5 जो है वो मेरे पास 3 टाइम्स आ रही है. अब अगर मैं अपना जो अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लूं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 ऐसे करना पड़ेगा, मतलब 3 टाइम्स मुझे ऐड करना पड़ेगा. और अगर मैं क्या करूं कि मैं ये देखता हूं कि मेरा एक ऑब्जर्वेशन 5 है जो कि कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, 3 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो मैं 5 प्लस 5 प्लस 5 के बदले अगर मैं ये यूज करूं 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, देन ऑल्सो इट गिव्स द सेम रिजल्ट. मतलब 5 को मैं 3 टाइम्स ऐड करूं और मैं उसको जितने टाइम्स उसका रिपीटेशन है उससे मल्टीप्लाई करूं,
दोनों का सेम रिजल्ट आएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा जो राइटिंग पार्ट है, कैलकुलेशन है, वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। हम अगर सपोज 5 ऑब्जर्वेशन, कोई ऑब्जर्वेशन है 3, वो 10 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा। लिखना भी ज्यादा पड़ेगा और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा कॉपी के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको जितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा है हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, इन सबका टोटल मिल जाता है। इन सबका टोटल हमें डायरेक्टली ये यहां पर मिल गया। तो हम क्या करते हैं, हम मेथड वही लगा रहे हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बट हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया। कैसे, हम x1 इंटू f1 फाइंड आउट कर लेते हैं। हम x1 इंटू f1 फाइंड आउट करेंगे, x2 इंटू f2 फाइंड आउट करेंगे, यानी x2 ऑब्जर्वेशन जितने टाइम्स रिपीट हो रही है हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उन सबका टोटल आ जाएगा। इसी तरीके से ये हमारा सारा कहां तक आ जाएगा, xn इंटू fn, मतलब हमने सबको मल्टीप्लाई करा और सबका इंडिविजुअल सम निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा टोटल रहेगा वो क्या रहेगा, हम इन सबको ऐड कर लें। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बनेगा क्या, x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2 प्लस x3 इंटू f3 प्लस टिल xn इंटू fn डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2, मतलब x1 अगर हमारा ऑब्जर्वेशन f1 टाइम्स आ रहा है तो मतलब वो हमें काउंट, जैसे यहां पर 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो वही मानी जाएंगी ना कि 3 हो गई। ऐसे कोई 4 टाइम्स अगर रिपीट हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 प्लस 4 7 हो जाएगी। तो अगर हम जो भी ऑब्जर्वेशन जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है अगर हम उनको प्लस कर दें तो वो हमारी क्या बन जाएगी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि f1 प्लस f2 प्लस f3 टिल fn, मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज को हमने ऐड करा तो हमें क्या मिल गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, मीन, जिसको हम x बार से डिनोट करते हैं, ये हमारा मीन का फॉर्मूला रहेगा। अब हम इतना बड़ा एक्सप्रेशन फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई शॉर्ट तरीका होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास एक सिंबल है सिग्मा, जिसको हम बोलते हैं समेशन। क्या बोलते हैं, समेशन। समेशन का मतलब क्या है, सपोज मैं लिखता हूं समेशन xi, मतलब i वेरिएबल है, i चेंज होगा, जैसे कि यहां पर चेंज हो रहा है 1 2 3 x1 x2 x3 x4, मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ऐसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी, सेकेंड ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से। तो समेशन xi अगर मैं लिखता हूं एंड i को मैं अप्रोच करा देता हूं 1 से लेके 6 तक, तो इसका मतलब क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, मतलब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। अगर मैं लिखता हूं समेशन xi, i अप्रोचेस 3 to 6, तो इसका मतलब होगा i 3 से स्टार्ट हो रहा है, x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, मतलब लास्ट ऑब्जर्वेशंस, लास्ट 4 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ये होता है समेशन। ये जो सिंबल मैंने यहां पर डाला है, दिस इज समेशन, यानी कि सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, यानी कि समेशन xi fi वेयर i इज अप्रोचिंग फ्रॉम 1 to n एंड दिस इज समेशन fi, मतलब कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ये जो सिंबल है सिग्मा, ये सम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पर अगर हम ये x1 प्लस x1 f1 x2 f2 x3 f3 इन सबको अगर प्लस करते हैं तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं समेशन xi इंटू fi वेयर i इज अप्रोचिंग 1 to n, एंड नीचे हमारा क्या है f1 प्लस f2, मतलब टिल n, तो हम इसको लिख सकते हैं अपॉन समेशन fi i अप्रोचेस फ्रॉम 1 to n, यानी कि सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो इस ये अब जो हमारा फॉर्मूला है ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, तो यही हमारा फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड में, मीन इज गिवन बाय
समीशन एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। अगर तुम फॉर्मूला लिखते हो और ये अगर क्लास 10 के लेवल पर अगर तुम ये चीज नहीं लिखते आई अप्रोचेज 1 to n, तो इट डजेंट मैटर, बट पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली में है क्या। तो मतलब अगर मैंने ऐसे लिखा है समीशन एक्स आई इंटू एफ आई, तो इसका मतलब क्या है, आई इज अप्रोचिंग फ्रॉम 1 to n। ये अंडरस्टूड है कि आई इज अप्रोचिंग फ्रॉम 1 to n, बट कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज अगर मैं लेता हूं जैसे कि मैंने यहां पर लिया है, तो मेरा ये लिखना जरूरी रहेगा, राइट। एंड यहां पर अगर मैं समीशन एक्स आई इंटू एफ आई कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, पहले हम एक्स आई एफ आई का प्रोडक्ट करेंगे, लाइक दिस इंटू दिस इंटू दिस, फिर ये इंटू ये यहां पर, ये इंटू ये यहां पर, फिर हम उसके बाद उसको सम कर रहे हैं। इसका मतलब हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड देन उसके बाद सम कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, हम पहले सम करके मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड देन उसके बाद होल समेशन, मतलब हम उनको प्लस करेंगे। तो ये फॉर्मूला रहता है हमारा डायरेक्ट मेथड के अंदर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं जो हमारा डायरेक्ट मेथड है उससे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स वाज एज अंडर, मतलब 50 स्टूडेंट्स की हमें हाइट गिवन है इन सेंटीमीटर, के हाइट 110 सेंटीमीटर है। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 110 सेंटीमीटर है? 6 स्टूडेंट्स। 4 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 121 सेंटीमीटर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीन फाइंड आउट करना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम क्या करेंगे, अपना जो ये टेबल हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में गिवन है, हम उसको कॉलम की फॉर्मेट में एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें हमारी हाइट्स आ गई एंड दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर जो भी होंगे हमारे, वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको किससे डिनोट कर देते हैं? फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ आई। और जो हाइट है हमारी, जो ऑब्जर्वेशन है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स आई से, राइट। तो ये टेबल हमें गिवन थी। हमें क्या करना है? एक्स आई इंटू एफ आई फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 110 इंटू 660 आ गया। 115 इंटू 8, 15 8 120, 800, 920। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख लेंगे। ये वैल्यूज हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन वैल्यूज को हम यहां लिख लेंगे। एंड हमारा फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। मतलब हमें पहले मल्टीप्लाई करना है, तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे करेंगे, यहां पर हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। मैं सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, बट मैंने तरीका बता दिया कि हमें ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके अपने एक्स आई एफ आई के कॉलम में प्लेस करना है वैल्यूज को। इसके अंदर मेन चीज है फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला लाना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालते रहो। जैसे समीशन एक्स आई एफ आई, मतलब एक्स आई इंटू एफ आई का एक कॉलम बनेगा। हमने एक्स आई इंटू एफ आई का एक कॉलम ड्रॉ कर लिया। हमें नीचे क्या चाहिए? समीशन एफ आई, मतलब हमें इन सब का टोटल यहां पर चाहिए होगा, राइट। तो अब हम इसमें आगे करते हैं, क्या है यही क्वेश्चन। अब मैंने क्या करा था, पहले दो वैल्यूज मैंने कैलकुलेट करके दिखा दी थी, बट अब मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया, बिकॉज कैलकुलेशन में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे एंड इन सब का टोटल करेंगे, विल गेट 5891। एंड सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, समेशन एफ आई हमारा किसके इक्वल है? इन सबको हम प्लस करेंगे, विल गेट 50। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज मिल गई, समेशन एक्स आई एफ आई की मिल गई और समेशन एफ आई की मिल गई। हम क्या करते हैं, अपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। देयरफॉर मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई इज 5891 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई 50। अब हमें इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने, नीचे 50 है, मुझे पता है 50 इंटू 2 क्या होता है? 100 होता है। और नीचे अगर 100 होगा तो मैं 2 प्लेसेस डेसिमल लगा दूंगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब मेरे पास ये क्या गया? 2 1 2, 2 9 18, 2 8 16 17, 2 5 10 11 डिवाइडेड बाय 100, जिसको मैं 117.82 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। इसका मतलब ये मेरी क्या आ गई? मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट, जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर डायरेक्ट मेथड आता है, तुम्हें एक्स आई गिवन होगा, एफ आई गिवन होगा, जस्ट तुम्हें एक्स आई इंटू एफ आई का एक कॉलम बनाना है, उसको टोटल करना है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी लेना है, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज प्लेस करनी है। नेक्स्ट जो है अब हमारा जो टॉपिक,
अज्यूम मीन मेथड। उससे पहले मैं एक और चीज रिवाइज करा रहा हूं, क्लास 9 में थी हमारी ये क्लास मार्क। क्लास मार्क हमेशा किसके इक्वल होता है? क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट। जैसे कि यहां पर ये हमें क्लास इंटरवल गिवन है, ग्रुप डेटा के अंदर हमेशा क्लास इंटरवल गिवन होगा कि भाई 0 से 10 की रेंज में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 10 से 20 की रेंज में कितने स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, 20 से 30 की इस रेंज में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। तो वो हमारे क्या है? क्लास इंटरवल। तो हम उनका क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? क्लास मार्क क्या होता है? लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यहां पर 0 इज लोअर क्लास लिमिट, जो लेफ्ट वाली वैल्यू है दिस इज लोअर क्लास लिमिट, एंड ये राइट वाली वैल्यू इज अपर क्लास लिमिट। ये हमारी हो गई अपर क्लास लिमिट। हम दोनों को प्लस करें, 0 प्लस 10 इज 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। तो ये हमारे क्या आ गए? क्लास मार्क्स। 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 इज 15। एंड हम एक चीज यहां पर नोटिस कर रहे हैं, जो क्लास इंटरवल में जो क्लास साइज है, क्लास साइज कितना है? 10 है। 0 टू 10, 10 टू 20, यानी कि इनका डिफरेंस कितना है? 10। तो हम क्या करते हैं, ये वैल्यू निकालने के बाद हम 10 ऐड करते चले जाते हैं, तो हमें सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। 15, 25, 35, 45 एंड 55, ये हमारे आ गए क्लास मार्क्स। इनकी हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि अब हम हर क्वेश्चन में क्लास मार्क्स फाइंड आउट करके चलेंगे। नेक्स्ट जो है अब हमारा अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड को हम डेविएशन मेथड भी बोलते हैं। क्या है डेविएशन? अब सबसे पहले डेविएशन मेथड अगर आता है, अज्यूम मीन मेथड, इसमें एक वर्ड यूज होगा डेविएशन। डेविएशन एक्चुअली में क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो भी हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जो कि हमारी xi है, ये दिस इज xi, दिस इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एंड सम अदर वैल्यू। सम अदर वैल्यू भी हम कौन सी लेकर चलेंगे? जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, यानी समवॉट अराउंड मीन, जो एक्सपेक्टेड, यानी जो हमारा आंसर एक्सपेक्टेड है, हम उसके नियरेस्ट कोई भी वैल्यू लेकर चलेंगे, वो हमारा क्या होता है? उसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। जो भी हम वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू अज्यूम करते हैं इज कॉल्ड द अज्यूम्ड मीन। तो जो डेविएशन है वो हमारा क्या है? डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू एंड सम अदर वैल्यू, जो कि हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। इसका मतलब जो हमारा डेविएशन है वो किसके इक्वल बन जाएगा? xi माइनस a, वेयर a इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो कि ये है हमारी, यानी कि अज्यूम्ड मीन, वेयर xi इज द ऑब्जर्व वैल्यू एंड a इज द अज्यूम्ड मीन। एंड जो डेविएशन है उसको हम डिनोट करते हैं किससे? di से। तो di का जो हमारा फॉर्मूला है इज xi माइनस अज्यूम्ड मीन। ये हमारा है डेविएशन का फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, ये हमें जैसे क्लास इंटरवल गिवन है, हम डेविएशन अगर निकालें, सी डेविएशन कैसे निकालते हैं? क्लास इंटरवल गिवन है, हमने क्लास मार्क्स निकाल लिए। अब हम डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं? डेविएशन इज ऑब्जर्व वैल्यू माइनस सम एक्सपेक्टेड वैल्यू। मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर 25 ले लेता हूं, मैं 25 भी ले सकता हूं, 35 भी ले सकता हूं। सो 5 माइनस 25 इज, मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या ली? 25। तो 5 माइनस 25 इज माइनस 20। 15 माइनस 25 इज माइनस 10। कितने का डिफरेंस चल रहा है? 10 का। तो 10 का डिफरेंस हम यहां पर लेकर चलते हैं, 0, 10, 20, 30। मतलब एक वैल्यू अगर हम निकाल लेते तो हम जो भी क्लास साइज है उसके अकॉर्डिंग आगे की वैल्यूज डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये हमारा है डेविएशन। ये डेविएशन जो है ये हमारा अज्यूम मीन मेथड में यूज होगा। किस तरीके से यूज होगा उसके लिए हम फॉर्मूला लेकर चलते हैं। जो अज्यूम मीन मेथड है हमारा मीन फाइंड आउट करने के लिए, वो किसके इक्वल होता है? मीन इज गिवन बाय assume mean plus summation fi into di upon summation fi, where a is called, a हमारा क्या है? assumed mean, a is called the assumed mean, and di हमारा क्या है? deviation, जो कि हमारा xi माइनस assumed mean के इक्वल है। sum of the frequency वो हमें पता ही है। तो हमारा जो फॉर्मूला है दिस इज व्हाट? assume mean plus summation fi di upon summation
fi। इसको हम फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करते हैं, लेट्स सी। ये अब हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि द वेट ऑफ 50 रेसलर्स आर रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। वेट हमें गिवन है 100 to 110, 110 to 120, ये रेसलर्स के वेट गिवन है। और कितने रेसलर्स हैं जिनका वेट 100 से 110 के बीच में 4, 110 से 120 के बीच में कितने हैं 14 है। तो ये हमें टेबल गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है मीन वेट, एवरेज वेट ऑफ रेसलर्स फाइंड आउट करना है यूजिंग द शॉर्टकट मेथड और द अज्यूम मीन मेथड। शॉर्टकट मेथड इज व्हाट, द अज्यूम मीन मेथड। तो हम इसको किस तरीके से आंसर कर सकते हैं, सी हमें वेट गिवन है, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2 इज 210 डिवाइडेड बाय 2 इज 105। तो ये आ गया हमारा 105। एंड कितने का डिफरेंस चल रहा है, 10 का। 10 ऐड करते जाएं, 115, 125 एंड सो ऑन, इस तरीके से आ जाएगा। अब हम डेविएशन निकालें। डेविएशन के लिए हमें अज्यूम मीन लेना पड़ेगा। हम अज्यूम मीन क्या करते हैं, 125 अगर अज्यूम कर लें तो क्या हो जाएगा, ये 105 माइनस 125, मतलब अज्यूम मैंने क्या लिया, अज्यूम मीन क्या लिया 125। तो ये बन जाएगा xi माइनस 125। नाउ 105 माइनस 125 इज माइनस 20। देन कितने का डिफरेंस है हमारा, 10 का डिफरेंस है, प्लस 10 करते जाएं तो माइनस 20 माइनस 10 0 10 20, ये हमारा आ गया डी आई। एंड इसके बाद हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ रेसलर्स गिवन है। नंबर ऑफ रेसलर्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ आई इंटू डी आई। एफ आई हमारे पास क्या है 4 एंड डी आई हमारे पास क्या है माइनस 20। तो ये कितना बन गया माइनस 80। ये कितना बन गया माइनस 140। एफ आई इंटू डी आई मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, माइनस 10 इंटू 14 इज माइनस 140। तो इस तरीके से ये हमारा एफ आई इंटू डी आई का टेबल कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो यहां पर अब हम देखते हैं जो हमारी टेबल है, जैसे मैंने फर्स्ट 2 वैल्यूज कैलकुलेट करके बताई थी, ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके बताई थी, ये बताई और इसका मैंने प्रोडक्ट लिया, ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी। एंड आगे की वैल्यू मैंने कैलकुलेट नहीं करी, जैसे मैंने फर्स्ट 2 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है सेम वे आगे की वैल्यूज तुम कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि हम कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सी हमारा जो फॉर्मूला है मीन का वो क्या है, मीन इज एज्यूम मीन प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, राइट। तो अब हम देखते हैं हमारा जो अज्यूम मीन है वो हमने क्या अज्यूम किया था 125। ए हमारा कितना है 125। समीशन एफ आई इंटू डी आई हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना है, दिस इज माइनस 80। एंड समीशन एफ आई हमारा कितना है, समीशन एफ आई इज सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, जो कि हमारा ये है 50। अब हम क्या करते हैं, यहां पर वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। तो मीन हमारा हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस समीशन एफ आई डी आई इज माइनस 80 डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई 50। ये हमारा कैंसिल हो गया। अब हम क्या करें, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 125 प्लस इंटू माइनस इज माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5 इज 5 1 5 5 6 30। तो 125 माइनस 1.6, द आंसर इज व्हाट 123.4 kg। दिस इज द मीन वेट, हमारा क्या आ गया ये मीन वेट ऑफ रेसलर्स। तो इस तरीके से हम अज्यूम मीन मेथड में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, मीन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो स्टेप डेविएशन मेथड है। स्टेप डेविएशन मेथड एंड अज्यूम मीन मेथड में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस हम क्या करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है क्या कि हम h से डिवाइड करके चलते हैं। क्या करते हैं हम अज्यूम मीन मेथड में हमने क्या करा था, मीन जो लिया था वो अज्यूम मीन प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई किया था। हम क्या करते हैं, जो हमारा डेविएशन था उसको हम क्लास साइज से पहले डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारी वैल्यूज थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएंगी एंड लास्ट में जो टोटल होगा हम उससे
मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या है इसके अंदर जो फॉर्मूला है, इन स्टेप डेविएशन द मीन इज गिवन बाय अज्यूम मीन प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई। मैंने यहां पर डी आई की जगह क्या यूज किया, यू आई, यानी डेविएशन की जगह हमने यू आई यूज किया, और यू आई हमारा क्या है, एक्स आई माइनस अज्यूम मीन। एक्स आई माइनस अज्यूम मीन हमारा क्या था, डेविएशन था। हम हर डेविएशन वैल्यू को क्लास साइज से डिवाइड करके चलेंगे। ये जो h है हमारा, दिस इज व्हाट द क्लास साइज। हम हर डेविएशन वैल्यू को क्लास साइज से डिवाइड करके चलते हैं, एंड लास्ट में हम जो भी टोटल आएगा उसको उस वैल्यू से जो हम डिवाइड करके चल रहे हैं लास्ट में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला है मीन का वो क्या बन जाता है, मीन इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई मल्टीप्लाइड बाय h, where h is the class size and a is the assumed mean। तो ये मेथड हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड। इसका अब हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे कि ये है द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल ऑफ रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के जो प्राइमरी स्कूल के जो फीमेल टीचर्स हैं उनकी परसेंटेज हमें गिवन है। फीमेल टीचर्स की परसेंटेज है 15 to 25, 25 to 35, क्लास इंटरवल गिवन है, एंड नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, अलग अलग स्टेट्स का है, 6 स्टेट्स का है, कितने परसेंट, 11 स्टेट्स में जो फीमेल टीचर्स की परसेंटेज है वो 25 to 35% है, एंड अदर स्टेट में कितना है, 7 स्टेट्स में 35 to 45% की रेंज है फीमेल टीचर्स की। हमें फाइंड आउट करना है मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स। मीन परसेंटेज फीमेल टीचर्स की हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा जो टेबल है परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स क्लास इंटरवल हमने कॉलम फॉर्मेट में लिख लिया। नंबर ऑफ स्टेट्स हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, हमने उसका भी एक कॉलम बना लिया। हमें क्या करना है, एक्स आई फाइंड आउट करना है। क्लास मार्क्स तो हमें हमेशा फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो क्लास मार्क्स हमारे किसके इक्वल होंगे, 15 प्लस 25 कितना हो गया हमारा 40। 40 डिवाइडेड बाई 2 इज 20। 25 प्लस 35, वैसे भी हम देख रहे हैं 15 to 25 क्लास साइज इज कितना, 10 का साइज है क्लास साइज। तो क्या करेंगे हम इसमें 10 ऐड करते चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यू आई फाइंड आउट करना है। यू आई हमारा क्या है, एक्स आई माइनस अज्यूम मीन। यू आई का फॉर्मूला इज एक्स आई माइनस अज्यूम मीन अपॉन एच। हम क्या करते हैं, यहां पर जो अज्यूम मीन है वो 50 लेट करके चलते हैं। हमने अज्यूम मीन क्या ले लिया, 50। ए हमारा हो गया 50 और क्लास साइज हमारा कितना है 10। तो एक्स आई माइनस 50 अपॉन क्लास साइज इज 10, तो एक्स आई माइनस 50 अपॉन 10। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू प्लेस करते हैं। 20 माइनस 50 इज माइनस 30, माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10 इज -3। अब हम इसमें क्या करें, 1 ऐड करते चले जाएं, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये हमारा आ गया यू आई। अब हमें क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई फाइंड आउट करना है। तो एफ आई इंटू यू आई, ये यू आई आ गया और एफ आई हमारा ये है। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें। 6 इंटू -3 इज -18, 11 इंटू -2 इज -22, 7 इंटू -1 इज -7। सी कैलकुलेशन कितनी शॉर्ट हो गई। अब बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, काफी छोटी कैलकुलेशन हमारी चल रही हैं। 4, ये 4 इंटू 0 इज 0, 4 1 ज़ 4, 2 2 ज़ 4, 1 3 ज़ 3। ये आ गया हमारा एफ आई इंटू यू आई। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एफ आई इंटू यू आई का सम फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से पहले हम अपना ये टेबल कंप्लीट करेंगे। टेबल हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमें क्या चाहिए, इसका टोटल चाहिए, बिकॉज फॉर्मूले में क्या है, समेशन एफ आई यू आई। तो समेशन एफ आई यू आई हमारा कितना आ गया, समेशन एफ आई इंटू यू आई इज -36, एंड हमें समेशन एफ आई चाहिए। समेशन एफ आई हमारा क्या है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज जो कि 35 है। अज्यूम मीन हमारा कितना है, अज्यूम मीन हमने कितना लिया था 50, एंड हमारा क्लास साइज कितना है 10। क्लास साइज हमारा 10 है।
क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो हमारा 10 आ गया। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला में वैल्यूज डालते हैं। तो मीन इज इक्वल टू अज्यूम मीन। अज्यूम मीन हमारा कितना था, अज्यूम मीन इज 50, सॉरी मैंने यहां पे 5 लिख दिया, अज्यूम मीन इज 50। तो 50 प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई इज माइनस 36 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इज 35 multiplied by the class size is what 10। अब हम इसको यहां पर कैंसिल कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। तो मीन हमारा आ गया 50 प्लस इंटू माइनस इज माइनस 36 2 ज़ा 72 अपॉन 7। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैं आगे कैलकुलेट नहीं कर रहा, ये वैल्यू तुम्हें खुद से कैलकुलेट करनी है। इसको एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, अपॉन 1 लेकर, और डायरेक्टली 72 अपॉन 7 डेसिमल वैल्यू निकालकर 50 में से माइनस करके भी आंसर निकाल सकते हो, उससे भी ठीक रहेगा। 72 डिवाइडेड बाय 7 अगर करेंगे, 7 1 7 0, मतलब 10 पॉइंट कुछ आएगा, 10.2 समथिंग, तो वो हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमें हमारा मीन पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम जो हमारा ये है मेथड, इससे हम मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड मेथड इज व्हाट, द स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड जो कि अज्यूम मीन के बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे अज्यूम मीन करते हैं, बट डिफरेंस क्या था, हम पहले से ही क्लास साइज से डिवाइड कर रहे हैं और लास्ट में आके अपनी वैल्यूज को क्लास साइज से यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये है हमारा टॉपिक मीन। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोड। मीन यहां पर कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ प्रैक्टिस है। एंड जब ये तीनों टॉपिक हो जाएंगे, मीन मीडियन मोड, उसके बाद कुछ हमारे मिसिंग वैल्यूज के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी होती हैं। वो क्वेश्चंस हम सारे एक साथ करेंगे क्योंकि वो मीडियन एंड मीन दोनों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो जब हमारा मीडियन भी फिनिश हो जाएगा तब हम मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।